तो ये किस्सा स्टार्ट होता है 15 जुलाई 2016 की रात को, जब टर्किश मिलिट्री पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने मुल्क के कौमी इदारों और सदर तैयब अर्दवान के ख़िलाफ़ असलहे के ज़ोर पर बगावत शुरू की। और जाहिर है कि ये मिलिट्री ग्रुप था, तो दे वर इक्विप्ड विद हैवी वेपन्स, टैंक्स एंड फाइटर जेट्स एक्सेट्रा। इन्होंने मुल्क के 4 बड़े शहरों पर फिर कब्ज़ा करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग इस्तांबुल एंड अंकारा, जिसके नतीजे में फिर नेशन वाइड रायट से स्टार्ट हो गए। सेवरल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग पार्लियामेंट हाउस एंड प्रेसिडेंशियल पैलेस वर बॉम्ब्ड फ्रॉम द एयर। बट गेस व्हाट, ये वो वक्त था कि जब तुर्की की आवाम बाहर निकली, अपनी गली मोहल्ले और शहर की हिफाजत करते हुए गोलियों का सामना किया और टैंक्स के सामने हिट गए, लेकिन अपने मुल्क को इन्होंने एक टेररिस्ट जमात के हाथों में जाने से बचा लिया। President Tayyip Erdogan then accused Fethullah Gulen that he was the mastermind behind this coup d'etat. कुछ सालों पहले फतेहुल्लाह गुलेन की जमात को दहशतगर्द करार देते हुए इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी और फतेहुल्लाह को मुल्क बदर कर दिया गया था। लेकिन कहा यह जाता है कि वो अमेरिका में रहते हुए भी तुर्की में अभी भी ये जमात चला रहे थे और इन फसादात के पीछे उन्हें अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल थी। बट वेल, ही रिफ्यूज्ड एंड सेड कि ये सब प्री प्लान्ड रायट था बिकॉज एर्दोगान तुर्की में अपनी पोजीशन को मज़ीद सिक्योर और स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। तकरीबन 300 के करीब लोगों ने इस फसाद में अपनी जानें गंवाई, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस की वो अक्सरियत जो मुल्क और सदर के साथ वफादार थी, इंटेलिजेंस और तुर्की की आवाम के साथ मिलकर उन्होंने इस बगावत को नाकाम बना दिया। और अब हर साल तुर्क अपने शहदा की याद में इस दिन को नहायत ही जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं। और लकीली अब की बार मैं यहाँ हूँ तो मुझे भी ये इवेंट देखने का मौका मिल गया। ये है अंतालिया का जमहूरियत मैदान। पहले तो मुझे लगा कि शायद छोटा सा कोई इवेंट होगा जो इसे यहाँ के लोगों ने खुद से मिलकर अरेंज किया है, लेकिन फिर सिक्योरिटी, एम्बुलेंस और फायर फाइटर की गाड़ी को देखकर अंदाज़ा हुआ कि ये अंतालिया सिटी का ऑफिशियल इवेंट है कि जिसमें खुद मेयर भी मौजूद है। इवेंट का स्टार्ट इन लोगों ने कुरान पाक की तिलावत से किया। उसके बाद एक स्पेशल अलग से कोई इमाम इन्होंने बुलाए थे कि जिन्होंने फिर दुआ करवाई, और वो क्या ही दुआ दी। आई नो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था उनका, लेकिन जिस तरीके से, जितने खुशी व खुशू के साथ वो दुआ मांग रहे थे अपने शहदा के लिए, और मेरे आसपास जितने लोग खड़े हुए थे, मतलब शॉर्ट्स पहनी हुई हैं औरतें या स्लीवलेस पहना हुआ है, किसी के पास दुपट्टा है या नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से आंखें बंद करके उस दुआ के पीछे आमीन कह रही थी, उसे देख के मुझे आइडिया हो रहा था कि यार ये लोग कितने ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं अपने मुल्क को लेके, अपनी ज़बान, अपने कल्चर को लेके, कि ये लोग बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं अपने मुल्क पे, अपनी ज़बान पे। فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. Ediyoruz. Sen haberdar eyle Allah'ım. Bilhassa serveri asfiye
Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Sen ulaştır Allah'ım. Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan Yüce Rabbimiz, suçlarımızı, günahlarımızı ve kusurlarımızı itiraf ediyoruz. Sen bizlere bağışla Allah'ım. Rahman, Rahim, Kerim olan ulu Allah'ımız, yapılan duaya amin diyen, uzaktan yakından 15 Temmuz'u unutmamak için, hatırlamak için, bu hainleri ecdadımıza tanıtmak için, çocuklarımıza tanıtmak için buraya teşrif eden bütün kardeşlerimizi de aziz eyle Allah'ım. उसके बाद सदर तैयब एर्दोआन ने अंकारा में आज के दिन जो तकरीर की थी उसे फिर प्रोजेक्टर्स पर चलाया गया और उसे भी उतनी ही खामोशी और रिस्पेक्ट के साथ सुना गया जितना कि तिलावत कुरान पाक को। अगरचे तुर्की की अक्सरियत अवाम तैयब एर्दोआन से इख्तलाफ रखती है, स्पेशली उनकी रिलीजन बेस्ड पॉलिसीज़ से, लेकिन आई गेस तुर्कों में ये बात खिलाफत से आई है कि चाहे आपका हुक्मरान जैसा भी हो, आपको उससे जितने भी इख्तलाफात हों, आंखें बंद कर लेकिन आपने उसी से वफ़ादार रहना है और उसके कहे पर चलना है। और ये चीज़ तो खिलाफत उस्मानिया का खासा रही है। खिलाफत उस्मानिया तो ख़त्म होगी अब, चाहे उसके पीछे जितने भी रीज़न हों, लेकिन जाते जाते मुझे लगता है कि तुर्कों के खून में और उनके जीन्स में ये आदत छोड़कर चली गई है। एंड आई थिंक तुर्की की तरक्की का राज भी यही है कि ये लोग अपने आप से पहले अपने मुल्क को आगे रखते हैं। खैर, तैयब एर्दोआन की तकरीर काफ़ी लंबी हो गई थी कि जिसमें 9:30 से 10 बज गए थे, तो मुझे बाकी का इवेंट मिस करके घर आना पड़ा। और जितना वक्त मेरा वहाँ गुजरा था, इससे मुझे पता चला कि अपने मुल्क से मोहब्बत क्या होती है, और वहाँ बैठे बैठे मुझे पाकिस्तान मज़ीद याद आने लग गया।